सीआईटी के राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामेड भंवर सिंह जी और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष कामेड दुलीचंद जी बोरदा साहब, सीआईटी के कोटा जिला की इकाई के अध्यक्ष कामेड राकेश गालो साहब, नरेंद्र जी, उमा शंकर जी, कामेड, सभी साथियों को लाल सलाम मेरा। पहले तो साथियों, आज हम जिस मुकाम पे हैं, हकीकत में हमारा बुजुर्गी अवस्था में हम अधिकांश है, 60 से ऊपर के लोग ज़्यादा है, यहाँ तक कि 70, 75, 80 तक के लोग भी बैठे हुए यहाँ पर। हमें भी शर्म आती है कि ऐसे बुजुर्ग लोगों को यहाँ बुलाकर धरने पे बिठाना, लेकिन ये व्यवस्था हिंदुस्तान की जो बनी है या दुनिया की जो काल मार्क्स ने सिखाया है, ये संघर्ष ही हमारा नारा है। संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। हम बुजुर्ग, हमारे कई साथी, लगभग 700 आदमी हमारे बीच से जा चुके हैं, लगभग 600-700 आदमी लगभग हमारे बीच से उठ चुके हैं। कई लीडरशिप मर चुकी है। हम जिंदा है, हम भी सोचते हैं कि हम और साल जिए। हमारा पल का भरोसा नहीं, कब हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो क्यों नहीं हम इस संघर्ष के मैदान में अपनी जान दे, तो निश्चित शहीदों के नाम में हमारा नाम लिखा हुआ है। इससे हम सोचे कि हम शहीद होंगे, हमने कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। और जिन संघर्षों में कुर्बानियां हुई है, किसान संघर्ष जो करीब 1 साल से ऊपर दिल्ली के बॉर्डरों पर चला, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद दूसरी मिसाल थी। उसमें 700 से ऊपर किसानों ने अपनी आहुति दी है। आसान नहीं है 700 से ऊपर किसान मरना। हमारे दान बाबू चलेंगे, बलराम सिंह चलेंगे, कई साल चलेंगे, लेकिन यदि कुर्बानी में संघर्ष करके मरते तो निश्चित रूप से आज़ाद उनका भी नाम होता हमारे देश में। हम मर के आज एक दूसरे साल दिली। लेकिन साथियों, ये संघर्ष जब तक ये मजदूरों का पूरा पाई का पैसा भुगतान नहीं कर देता, अब तो सरकार को करना है। लेकिन सरकार को जगाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पहले टाटा बिरला की होती थी कांग्रेस, और बीजेपी नाम से उद्योगपति को चेंज कर लिया, अडानी अंबानी। सारा देश अडानी को बेचना चाहता है। झारखंड के चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए। क्या कांड चुनाव क्यों लड़ रहा मोदी वहाँ पर? क्यों अपना मोदी सबसे समय दिया झारखंड के अंदर? कारण है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज की जमीन है, उद्योग सबसे ज़्यादा, कोयला और लोहे के सब सामान सारे वहाँ उपलब्ध है। उसमें निगाह है खाली कोयले पर, देश को लूटने पर अडानी की और मोदी की निगाह है। इसलिए मोदी ने लगातार वहाँ पे कर, इसलिए हम भी इस चुनाव पर मोदी को वोट देते हैं। ओम बिरला को हमने जिताया। ओम बिरला यदि हम चाहते हैं सारे जेके के मजदूर, ओम बिरला चुनाव नहीं जीतता। और ओम बिरला क्या कर रहा है? अब इस उद्योग को लेने के लिए राजेंद्र अग्रवाल को आगे कर रहा है। कौन है राजेंद्र अग्रवाल? ओम बिरला का पार्टनर कोटा में। ये हमें समझने की जरूरत है। इस कारखाने को ओम बिरला ही खरीदेगा। लेकिन अकेला ओम बिरला नहीं है, अन्य नेतागण भी शामिल है इसमें, ऊपर के नेतागण, चाहे वो देश का गृह मंत्री हो, चाहे पीयूष गोयल जी हो, ये सब शामिल है सारे का। इसलिए साथियों, ये संघर्ष, हमें ये धरने से हमें कोई खुशी मिलने वाली नहीं है दिल में हमारी की, जितने साथी आगे खुली हुए। इस धरने को आगे बढ़ाना है, यहाँ तक कि आमरण अनशन तक हमें इसको ले जाना पड़ेगा। हमें बैठने को तैयार होना पड़ेगा आमरण अनशन के लिए। मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा कि भाई तेरे हाथ को सुप्रीम कोर्ट ने तुझे दिया है कारखाना, मजदूरों को हिस्सा दिलाने के लिए, पेमेंट दिलाने के लिए, इस जमीन को अपने कब्जे में ले, इलाहाबाद को यहाँ से आउट कर और मजदूर को पैसे दिलाए। सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। हमने
तिलक कुमारी जी के पास लेटर भेजे थे। जो यहाँ की उप मुख्यमंत्री है, उसने उस केस को रेफर कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 IAS अफसर, उनके जो सीनियर IAS अफसर होते हैं, वो आए थे। मैं नरेंद्र सिंह उनसे बात की थी हमारी। हमने सारी बातें रखी है। भाई हमें तो 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ तक 500 करोड़ की मांग रखी थी उस टाइम उनके सामने। तो हमें 250 से 500 करोड़ के बीच में बनता है। 250 करोड़ 260 करोड़ तो 2001 में था। अब लगभग 500 करोड़ होता ही है इंटरेस्ट मिलाकर। तो 500 करोड़ की हमारी मांग है, इसको करवा दो और ज़मीन आपके कब्जे में लो। सरकार ने ऑर्डर दिया है। सरकार ऑर्डर समझने का, सरकार इसकी ज़मीन राजस्थान सरकार से हम कहेंगे और हम कोई पार्टी ढूंढेंगे। ये भी कहा हम पार्टी ढूंढेंगे इसको, तो जो इतना पैसा दे सके, आपका पैसा दे सके और सरकार को दे सके। ये उन्होंने कहा हमसे, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इस बात को लगभग 1 साल हो गया, साल भर होने वाला है। अभी साल भर, जनवरी में साल भर हो जाएगा। इसलिए साथियों, बिना संघर्ष के बातचीत हुई है। इसके बाद में बातचीत अराफात से हुई। अराफात का चेयरमैन उमर भाई, हमने उसको फ़ोन किया। फ़ोन के दौरान जो उसने वर्ड यूज़ किए थे, वो वर्ड किया था कि हम उम्मा शंकर से बात नहीं करेंगे, जो वार्ता तोड़ता है, वो अपनी मांगे उठाता है। हमें तो केवल आपको RK स्वामी चाहिए बात करने के लिए। तो इससे समझ लो कि RK स्वामी की हैसियत क्या है हमारे बीच में। आपने उन नेताओं को निकाल दिया, आपने रविंद्र को निकाल दिया, स्वामी को निकाल दिया, लेकिन हमारे दिल में तो आज भी है। इस तरह के वर्ड यूज करना उसका, उमर भाई का, हमने फिर भी उसको, स्वामी को नहीं कहा वार्ता करने को हम बुला रहे हैं। हमने आके सीधे तीनों साथी जो भी आए थे, वकील साहब, उनसे मिले थे हम, अकरम भाई से। अकरम भाई ने कहा कि मैं एक दूसरे काम के लिए बुलाता हूं उनको, और उन्होंने कहा, और दूसरे काम बुलाता हूँ, एक मदरसा का मैटर चल रहा है, मदरसे का मैटर को तुम्हारा सोल्व करवाता हूँ। उस मुद्दे को लिए उसने कहा था कि मदरसे का मैटर, अकरम भाई से कई बार वो कह चुके थे कि JK के मुद्दे को और मदरसा का मुद्दा जो आपका चल रहा है, जो मेरा मुद्दा चल रहा है मदरसे का, वो दोनों को सोल्व करवा सकता हूँ मैं। अकरम भाई कई बार कहा। तो मैंने कहा भाई आप जो कह रहा था देख लो एक बार ट्राई करके, इसको क्या इच्छा है, इसकी भी इच्छा पता लग जाएगी। साथियों, अकरम भाई ने बात उसको बुलाने के बाद फिर मुझे बुलाया उसी के सामने। उसके सामने मेरी कोई बात नहीं हुई स्वामी जी से। अकरम भाई से बातचीत हुई। अकरम भाई ने जो स्वामी जी को छोड़ के आओ, फिर छोड़ने के बाद मेरे से बात की कि वो उसको सारे पता है, ये है, वो ऐसे करना था। उन्होंने कहा कि मुझे घुमा रहा था वो बार बार, मतलब मुद्दे से हटा रहा था। ये अकरम भाई ने तुरंत वहाँ बात कही, और आपका इससे हल होने वाला, उन्हें एक जगह हल होने वाला नहीं है। लेकिन हम जब उमर भाई से कह चुके थे वार्ता करने को तैयार है, तो हमने वार्ता की उमर भाई से। उमर भाई ने जो वर्ड यूज किया वहाँ पर कि मैं जो हिसाब ले चुके हैं उनको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और जो हिसाब नहीं लिया है उनको पैसा देने को तैयार हूँ। आप उसकी मांग रखिए और मैं 3 मीटिंग में उसको सोल्व कर दूंगा। हमने कहा भाई उनके बिगड़ तो नहीं हो सकता, जिन्होंने हिसाब लिया है उनको साथ। इस समझौते में बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी। इस समझौते के मार्फत कारखाना चलाना था, 2100 में रोजगार लेना था। मेन तो रोजगार था 2100 का, तो जिन्होंने हिसाब लिया वो रोजगार लगे नहीं, उनको हिसाब रिटायरमेंट हो गए। हिसाब लिया तो 2100 मजदूर रोजगार जहाँ देना वहाँ तक पैसा बनता उनका, रिटायरमेंट डेट तक तो। लेकिन उसने 2100 मजदूर रोजगार, 2100 मजदूर निकाल लिया कितना बनता है। लेकिन उस स्वामी जी का एक वर्ड यूज किया उन्होंने कि एक पेन दे दो उनको। मैं भाषा बता रहा हूँ कॉमेडी, आप पकड़ना बात को, एक पेन दे दो। फिर खुद ही वो अपनी भाषा बोलते हैं कि पेन 5 का भी आता है और 1 लाख का भी आता है। 5 का भी आता है, 1 लाख की आता है। मैंने कहा ये 1 लाख की बात मत करें यहाँ पर। मतलब प्रपोजल एक तरह से दे दिया उन्होंने फटांग से। ये प्रपोजल में तुरंत दिमाग लगाया, ये प्रपोजल है उनका एक। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इन साथियों को बताया, अकरम भाई बताया कि इसको कोई तंत्र नहीं है, ये वहीं पर लाना चाहता जहाँ था वहीं पर। और इसकी उसने जो वर्ड यूज किया था उमर भाई
हमने जो हमसे कहा कि हमारे स्वामी से हर 15 दिन में और 1 महीने में बातचीत होती रहती है, 15 से 1 महीने में कभी कभी बातचीत होती रहती है। फिर उन्होंने अपनी बात घुमाते हुए कहा मेरी नहीं होती, यूसुफ भाई से होती है। उन्हें बात को पलटा भी, अपनी बात से सोचा मेरी बात में फंस जाऊँगा, तो उन्होंने सोचा कि मेरे से नहीं होती, यूसुफ भाई से होती है। तो साथियों, इसी वजह से आज हमारा ये मुकाम पहुंचा है कि हम यहाँ पर पहुंचे। इतनी बड़ी धोखा हुआ है हमारे साथ, और धोखे के अंदर हम राज्य कमेटी को समय समय चेताते देते रहे, लेकिन वो सेंट्रल लीडर है, केंद्रीय में जनरल काउंसिल का सदस्य भी है। तो जनरल काउंसिल सदस्य होते हुए राज्य कमेटी के भी कुछ हाथ बंधे रहते हैं। इसलिए साथियों, मैं निश्चित रूप से मैं CITU के साथ हूँ। मेरी जान निकले तो CITU का लाल झंडा मेरे कफन के ऊपर हो, ये मेरी सोच है। इसलिए साथियों, इस संघर्ष को यहीं नहीं खत्म करना। हम निर्णय करेंगे CITU के तहत, राज्य कमेटी का आश्वासन लेंगे, सहयोग लेंगे, केंद्र का सहयोग लेंगे, और इसी गेट के ऊपर हम आमरण अनशन करने के लिए बैठेंगे साथियों। जब तक मजदूरों का पैसा नहीं मिल जाता या कोई समझौता नहीं हो जाता, इस गेट के ऊपर समय लेकर निर्णय करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। वहाँ पर सब साथी एकजुट हो जाए, अपने साथ घर वालों को साथ लेकर चल सके। जो साथी घर पे आराम फरमा रहे हैं उनको भी कहे, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जा सकता है। 500 आदमी मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं। जब किसान 1 साल तक बैठ सकता है, तो निश्चित रूप से मैं इतना वादा कर सकता हूं कि जब बैठेंगे वहां पर, कितने दिन बैठेंगे वहां पर, उसका खाना पूरा मैं दे सकता हूं, आपको खिला सकता हूं खाना भी। लेकिन वहां बैठने को तैयार हो जाइए, आप बैठने को तैयार हो जाइए। मैं संघर्ष में काफ़ी पैसा खर्च किया इस आंदोलन के दौरान, आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन कोर्टों में तक किया। कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट से जीत कर दिखा दिया हमने। यदि सुप्रीम कोर्ट हल्के से ढीले रह जाते ना, जो हमसे आज चले जाता है इस कि जमीन तरीके से जमीन बिक चुकी थी और लोग खुशी मना रहे थे। कोटा के नेता लोग, एक ही नेता लोग, बीजेपी के, कांग्रेस के, हमारे बीच के, और छोटे मोटे चुट भैया नेता बहुत है। मुस्लिम समाज के भी कई लोग हैं जो उसके साथ लगे, अराफात के साथ लग रहे हैं। ये सारी मुझे वो गुंडा भी कहते हैं। मैंने किसी को, मेरे घर में गुंडा की मेरी भाषा में नहीं है, लेकिन मुझे गुंडा बनना पड़ेगा इनके लिए था, उमर भाई के लिए। वो कहता है गुंडा, तो मैं गुंडा बनना पड़ेगा, वो सामने आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। उसने बहुत गद्दारियाँ की, मतलब हमारे हाथ से 700 मजदूरों के जान छीनी है, उसकी वजह से गई है कई लोगों की। कुछ साथियों ने आत्महत्या भी की है, किसी की लड़की शादी नहीं, लड़की ने आत्महत्या की है, इसकी वजह से उनके पापा के पास शादी नहीं कर पाए, पैसा हुआ, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये घटनाएं घटी है हमारी, लेकिन ये पहली गुंगी सरकार, इसको जगाने के लिए संघर्ष ही रास्ता है कॉमरेड। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जो अब ये जमीन, अब खाली जमीन बची है वहाँ पर, कुछ आगे टायर कोट का और पदम सिंथेटिक्स का खाली वो आगे खाली वो डिब्बा बचा हुआ बिल्डिंग का, बाकी मशीन उसका सामान एक लोहा नहीं उसमें। उसने जमीन को खोद कर 15-20 फुटे जो भी लोहा दबा हुआ था उसको भी निकाल लिया उसने। उसके फोटो है मेरे पास है जमीन को भी। इसलिए साथियों, अब इसको जमीन को होना है, जमीन इसके सरकार से, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, उमर भाई को जमीन वापस नहीं मिलेगी। ये जमीन किसी दूसरे उद्योगपतियों के पास जाएगी, उद्योग लगाने के लिए जमीन काम आएगी, लेकिन सरकार को रिक्वायर करके अपने साथ सरकार मजदूर पैसे देकर सरकार राज्य को जमा भी कर सकती है अपने पास पैसा। हम राज्य सरकार में उद्योग लगाए नहीं लगे, पता है जमीन सिटी के बीच में है, इसलिए उस सिटी में और जगह उसे अच्छी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन सरकार हमें जो राजकोष में जमा करे अपना पैसा, बाकी हमारा भुगतान करे। 250-300 करोड़ की मांग कर रहे हैं। दूसरे साथियों, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईए लगाई है। वो आईए क्या है कि हमने कुछ फोटो फैक्ट्री का भी चलते हुए तोड़ते हुए प्राप्त किए, किसी ने दिए हैं, साथी ने,
कैसे दिए वो एक मैटर है। वो फोटो अंदर से आए, फोटो कुछ लेके उनके शक्ल भी दिख रही है, उनकी अक्ल, वो कितनी अक्ल वाले हैं वो भी दिख रहे हैं सब। बिहार की लेबर है, बाहर की लेबर है, अंदर रहती है, अंदर खाती है, अंदर पीती है, और जमीन से लोहा भी निकालते हैं। तो जमीन से लोहा निकालते हैं, ऊपर से निकाल चुके हैं। गोपाल सिंथेटिक्स का एक टायर को और बॉयलर साफ कर चुके, बिल्कुल जमीन लेवल पे है। उसको बेचने के लिए रिको से जो अनुमति ली थी इन्होंने, वो अनुमति आज साथियों ने बताया रिको की भी, यदि उस दिन अखबार में आई खबर, जननायक अखबार पे, अकरम भाई वकील को हमने जब अखबार की न्यूज़ भेजी, उन्होंने तुरंत एकदम कहा इसको तुरंत आप आई मेरे पास आइए, और उन्होंने तुरंत उस न्यूज़ का आधार मानकर, न्यूज़ को लगाकर, अखबार को लगाकर एसीबी में न्यूज़ दी। उसी भी दौरान उसी नेता ने नाम ले रहा था मैं, उसी नेता ने एक दूसरे घनश्याम नाम के एक था, कोई टायर कोट का या पदम का या इसे किसी नाम का मैं जानता हूँ, कहाँ का घनश्याम नाम से एक उन्होंने डायरेक्ट वो भी चले गए। उनको पता लगा कि ये इन्होंने ऐसी मुकदमा दर्ज किया, तो वो भी चले गए। वहाँ भी गद्दारी करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी गद्दारी थी उस वक्त कि हम तुरंत वापस ले लेंगे, अपना मुकदमा नंबर आया तो नाम ऊपर घनश्याम का आ गया साहब। जो हमने कोटा लगवाई, उन्होंने दूसरे दिन जाके, तीसरे दिन जाके घनश्याम से जयपुर में लगाते हैं डायरेक्ट। इसके पुलिस अधीक्षक सबसे बड़ा और पुलिस अधिकारी होता है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़े से महानिदेशक, डीजी के पास स्वामी जी डायरेक्ट वहाँ लगाइए, स्वामी नाम ले लेता हूँ, स्वामी जी लगवाइए घनश्याम को लेकर। और एक फूलचंद हमारे साथ मर गए, एक्सपायर हो गए दुनिया से, स्टाफ के अध्यक्ष, वो भी साथ में गए थे उनके साथ। फूलचंद ने हमारी घटना बताई। फूलचंद एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनके बारे में और कोई हमारे पास गवाह भी नहीं है, लेकिन फूलचंद गवाह था, मर चुका था, लेकिन उसका नाम आज भी उसमें है एप्लीकेशन में, जो हमारे पास है उसके कागज। वो घनश्याम के दौरान लगाते हैं और लोगों से कहते हैं देखो मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने लगाया। अरे तो अराफात का आदमी है, आप कहते मैंने लगाया। लेकिन उसी के आधार पे हमने लगातार सांची धारीवाल से मिलकर उन्होंने उस कार्रवाई को समझा, हमसे बात समझी, उन्होंने समझने के बाद उस कार्रवाई को धारीवाल चिट्ठियाँ, मेरे पास 2 चिट्ठियाँ धारीवाल के डिपार्टमेंट की, और एक उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट की। लिखा है हबीब खान साहब, आपने जो कार्रवाई की थी, हमने वो कार्रवाई कर दी, और हमने इसका जो भी रिक्को ने जो निर्णय, उस निर्णय को खारिज कर दिया। रिक्को के निर्णय को हमने अराफात को वापस वहीं जाके पटक दिया। ये वो चिट्ठी है मेरे पास, तो इसमें लगी वो फाइल आपको दिखा सकता हूँ, इसको देखना चाहिए। उसके बाद में भी गद्दारों का पेट नहीं भरता है। सुप्रीम कोर्ट इसी केस को लेकर, जो ये केस चला गया हाई कोर्ट में, हम हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर गद्दारी हुई बहुत बड़ी। हमारे बीच में विशंबर प्रसाद होगा, यहाँ पर आए नहीं आए, विशंबर प्रसाद को खड़ा करते हैं। खड़ा कौन करता है? एक इरशाद भाई है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, मुस्लिम नेता है, नाम तो मुस्लिम है लेकिन वो नाम बीजेपी में है, काम करता हो, दलाली करता है बीजेपी। इरशाद भाई उसको सेट करते हैं, उसे एक खाली कागजों पर साइन कराते हैं, खाली पेपरों पर साइन करा के एक वकील कर लेते हैं, और उसके नाम से तुरंत सुप्रीम कोर्ट में स्टे लाते हैं। इनकी डीलिंग हुई, एक होटल थी, मीट की होटल जहाँ बैठते हैं उन्होंने बैठी, उसमें अराफात का पूरा सहयोग था। उन्होंने सोचा कि मैं तुरंत स्टे लूँ और वापस इस केस को विड्रॉ करूँ तो हम केस यहाँ जीत जाएंगे। इस तरह से वो प्लानिंग पूरी की थी। उसमें भगवान सिंह राजावत का पूरा रोल था। भगवान सिंह राजावत को विशंबर को पटाकर, हमारे बीच जो मुन्ना कामेडी बैठे हैं, मुन्ना भाई बैठे हैं, उनको भी सारी घटना याद है। तो गद्दारी कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बीच के और कांग्रेस के भी इसमें शामिल है। तो उसको भी, वो भी हारे। वहाँ पे उनसे बाद जब लास्ट बहस थी उस दिन, तो वो बहस में तो आया ही नहीं उसका वकील, केवल उन्होंने तो वहाँ लगा कर वहाँ भी लेना था मुकदमा विशंबर, सारे कागजों साइन करवा लेते खाली कागजों पे।
इस तरह से केस को हराने के लिए लगातार प्लानिंग करते रहे, लेकिन निश्चित रूप से साथियों केस को सुप्रीम जीते जरूर है, लेकिन पैसा नहीं मिला। केस जीत गए, अराफात अभी ज़मीन को कुछ भी नहीं कर सकता, न बेच के जा सकता है, बस वो बाकी जो कवारा प्लान कर लिया, उसके लिए भी जेल जाने की हमने प्लानिंग कर दी है। उसके लिए अकरम भाई ने बताया है, वो कह रहा मैं भाषण देना मुझे आता नहीं है, मैं तो वकीलों को जज के सामने पेश कर सकता हूँ। हमने कहा आप थोड़ी उनका मानना ये है कि ये पैसा भी देगा और जेल भी जाएगा।